Good evening, everyone. I welcome you again on the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान एंड 28 अगस्त का आपका स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं. राइट, पहली न्यूज़. फिलीपींस अक्यूजेस चाइना ऑफ अग्रेसिव एक्शंस इन द साउथ चाइना सी. अगर आपको पता हो, साउथ चाइना सी जो है इज़ अ डिस्प्यूटेड एरिया. जियोपॉलिटिकली एक बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है. तो बेसिकली क्या है कि फिलीपींस और चाइना एंड अदर कंट्रीज़ जो उस एरिया में है, जैसे आपका इंडोनेशिया आ जाता है, आपका वियतनाम आ जाता है, राइट, आपका क्या कहते हैं, कंबोडिया आ जाता है. ऑल दीज नेशंस दे आर इन डिस्प्यूट विद चाइना बिकॉज चाइना क्या कर रहा है, चाइना बहुत अग्रेसिवली साउथ चाइना सी में जो आइलैंड्स हैं उनको मिलिटराइज कर रहा है और उनके ऊपर पोजेशन जता रहा है. कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट कर रहा है जो लोकल इकोलॉजी को जो है बहुत हार्म कर रही है. तो इस वजह से फिलीपींस ने अक्यूज़ करा है. साउथ चाइना सी जो है साउथ ईस्ट एशिया का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो आपके इंडियन ओशन को जो है पैसिफिक ओशन के साथ जोड़ती है, तो साउथ चाइना सी उसके बीच में पड़ता है. स्ट्रेट ऑफ मलाक्का यहाँ पर आपका, ये आपका मलेशिया आ गया, यहाँ पे आपका नीचे इंडोनेशिया आ गया, तो बीच में ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, यहाँ से आपका इंडियन ओशन है. तो यहाँ पर जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पे साउथ चाइना सी फॉल करता है, नीचे ईस्ट चाइना सी है, इस तरफ आपका पैसिफिक ओशन स्टार्ट हो जाता है. तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट एंड इसको ध्यान में रखते हुए चाइना जो है बहुत अग्रेसिवली जो है इसमें अपनी पोजेशन जो है जमा रहा है. तो मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्रुनई, इन सब कंट्रीज़ को जो है दिक्कत हो रही है. राइट, एंड बहुत लंबे टाइम से ये चल रहा है कि कौन सा पोर्शन किसके पास जाना चाहिए, कौन किसके ऊपर जो है कंट्रोल करता है. 1947 में ये इशू स्टार्ट हुआ था जब चाइना की नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ने एक मैप बनाया था और उस मैप में एक 9 डैश लाइन थी. 9 डैश लाइन क्या, 9 डैशेस से एक लाइन बनी हुई थी जो चाइना की बाउंड्री जो है बताती थी, जो उनकी मैरीटाइम बाउंड्री है उसको. एंड उस 9 डैश लाइन में 90% ऑफ साउथ चाइना सी कवर हो रहा था. नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो है कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा जो रिप्लेस करी गई, लेकिन फिर भी जो ये नई गवर्नमेंट है इसी मैप को जो है मानती है, इसी 9 डैश लाइन को मानती है जो है, जिस वजह से इश्यूज जो है और बढ़ गए हैं. पावेल ड्यूरोव, सीईओ ऑफ टेलीग्राम, अरेस्टेड इन फ्रांस. तो पावेल ड्यूरोव जो टेलीग्राम के सीईओ भी हैं और को फाउंडर भी हैं, उनको पेरिस में जो है अरेस्ट कर लिया गया फ्रांस के ली बोर्गेट एयरपोर्ट से. एंड फ्रांस में एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है इनके ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, जहां पर बोला जा रहा है कि अपनी प्रिवेसी फीचर्स और मॉडरेशन, बिकॉज इट इज़ नॉट मॉडरेटेड प्रॉपर्ली, बिकॉज इट इज़ प्रमोटिंग यूज़र प्रिवेसी, तो उस वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, साइबर स्टॉकिंग और ये सब. तो इस वजह से जो है फ्रेंच गवर्नमेंट ने पावेल ड्यूरोव को जो है रोक लिया है. पावेल ड्यूरोव जो है उन्होंने पहले रशिया में एक बहुत पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया था, वी कॉन्टैक्टे. एंड वी कॉन्टैक्टे, आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स, वीके. एंड रशियन गवर्नमेंट ने उनसे यूज़र डेटा मांगा, उन्होंने जो है मना कर दिया, जिस वजह से उनको रशिया छोड़ना पड़ा 2013 में, और उन्होंने टेलीग्राम फाउंड किया. तो उनका फोकस हमेशा से रहा है कि यूज़र प्रिवेसी को प्रमोट करना और सिक्योरिटी जो है हमेशा स्ट्रांग रहनी चाहिए. और इन्हीं सब फीचर्स के चलते हुए टेलीग्राम इज़ अंडर द फायर अगेन, कि भाई यहाँ पर जो है अगेन इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. सोलर पैराबोलॉइड टेक्नोलॉजी. सोलर पैराबोलॉइड्स क्या है, पैराबोलिक ट्रफ्स होते हैं, एसिड बने हुए ट्रफ्स होते हैं. इन ट्रफ्स के ऊपर सोलर एनर्जी पड़ती है. एंड ये क्या करते हैं, ये बेसिकली मिरर्स की तरह काम होते हैं जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं ट्यूब के ऊपर. तो ट्यूब जब हीट होती है, ट्यूब के अंदर जो है फ्लूइड्स होते हैं जो हीट होते हैं, और उन फ्लूइड्स को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, जो कि इंडस्ट्रीज़ को हीट प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स की जगह सोलर पैराबोलॉइड जो बहुत हाई टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं, अप टू 300 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है. तो ये टेक्नोलॉजी जो है न्यूज़ में थी, तो आई थॉट यू शुड नो व्हाट इज सोलर पैराबोलॉइड टेक्नोलॉजी. हम पैराबोला की तरह ट्रफ्स ऐसे यूज़ करते हैं जो मिरर्स के बने होते हैं, एंड दीज आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट द सोलर पावर ऑन टू ट्यूब्स जिसके अंदर लिक्विड होता है. Australia records historic winter temperature 41.6 degree Celsius, which is alarming because ग्लोबल वार्मिंग के चलते हुए, क्लाइमेट चेंज के चलते हुए, दिस इज़ अ बिट अलार्मिंग. याम्पी साउंड पर ये रिकॉर्ड किया गया है. एंड प्रीवियस रिकॉर्ड जो था 0.4 डिग्री से जो है ब्रेक कर रहे हैं. प्रीवियस रिकॉर्ड 41.2 डिग्री सेल्सियस का था, जो अगस्त 2020 में था, रिकॉर्ड किया गया था.
तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको पता हो इस टाइम पे विंटर सीजन चलता है, जून से लेके अगस्त तक जो है विंटर चलता है, एंड एक्सट्रीम हीट जो है डेजर्ट एरियाज में जो है कॉमन रहती है। तो ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट 3 चीज़ों से इन्फ्लुएंस रहता है। पहला इंडियन ओशन के टेम्परेचर से, दूसरा जो विंड्स ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका के बीच में ब्लो करती है उनसे, और तीसरा जो आपके पैसिफिक वेदर पैटर्न है जैसे एल नीनो या ला नीना उनसे। तो इस वजह से वेरिंग वेदर जो है आपको ऑस्ट्रेलिया के अक्रॉस देखने को मिल रहा है। New study urges better protection for Sunda clouded leopards. Sunda is a place Borneo में, राइट, एंड सुंडा क्लाउडेड लेपर्ड जहाँ पे फाइंड किए जाते हैं एंडेमिक है यहाँ के। इनका साइंटिफिक नेम नियोफेलिस डियार्डी है। बॉर्नियो और सुमात्रा में ये फाइंड किए जाते हैं। बॉर्नियो और सुमात्रा अगर आपको पता हो इंडोनेशिया का पार्ट है, एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मेनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड क्योंकि इसका कोट जो है वो डार्क होता है और इसका साइज जो है बड़ा होता है। एक्सेलेंट क्लाइंबर्स होते हैं, ट्रीज़ के ऊपर भी हंट कर सकते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं और रात को एक्टिव होते हैं, नॉक्टर्नल है ये। इनकी डाइट में बर्ड्स, डियर्स, मंकीज ये सब खाते हैं, एंड 6 टाइम्स देयर बॉडी लेंथ जितना ये जंप कर सकते हैं। वल्नरेबल है आपकी IUCN की लिस्ट में, एंड जेनेटिक स्टडीज बताती है कि मे बी जो बॉर्नियो और सुमात्रा में मिलते हैं जो लेपर्ड, सुंडा क्लाउडेड लेपर्ड, जो 2 अलग अलग सेपरेट स्पीशीज हो सकती हैं। तो इनकी पॉपुलेशन में डिक्रीज देखने को मिला था, एंड दिस इज लिंक टू हैबिटेट लॉस और हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटीज़, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। ठीक है, तो न्यू स्टडी ने अर्ज किया है कि हमें बेटर प्रोटेक्शन देनी है इन सुंडा क्लाउडेड लेपर्ड्स को। कल ही पढ़ा था कि FSSAI ने जो है बैन कर दिया था कि कोई भी कंपनी जो है अपने मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर A1 A2 प्रोटीन वाला लेबल नहीं लगाएगी। आज की न्यूज़ है कि FSSAI ने वो विड्रॉ कर लिया है, एंड फूड बिजनेसेस जो है अब जो उनकी अर्लियर एडवाइजरी थी उसको रिवर्स कर दिया गया है। तो अब ज़्यादा डिस्कशंस जो है इस पे होल्ड की जाएगी और उसके बाद ही जो है ऐसा कोई जो है डिसीजन या एडवाइजरी जो है वो लागू की जाएगी। ONGC ओपन 5th ऑयल एक्सट्रैक्शन वेल इन कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो 5th वेल जो है उनका कृष्णा गोदावरी बेसिन में ONGC का वो स्टार्ट हो चुका है। डीप सी प्रोजेक्ट जो है उनका कृष्णा गोदावरी बेसिन बे ऑफ बंगाल में, और ऑयल और नेचुरल गैस आउटपुट को ये एनहांस करेगा। पीक प्रोडक्शन 45,000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे एंड 6 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस बाय मार्च 2025। टोटल 13 ऑयल वेल्स और 6 गैस वेल्स हैं जो तब तक ऑपरेशनल हो जाएंगे मार्च 2025 तक। यूनियन कैबिनेट ने विज्ञान धरा साइंस स्ट्रीम को जो है अप्रूव करा है। यूनियन कैबिनेट जिसको प्रधानमंत्री जी हेड करते हैं, उन्होंने अप्रूव करा कि 3 मेजर स्कीम्स होंगी साइंस की, जिसको एक नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी विज्ञान धरा स्कीम के अंडर मर्ज कर दिया जाएगा और उनको कंटिन्यू किया जाएगा। बजट उसका ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ है 2021-22 से लेकर 2025-26 तक अकॉर्डिंग टू द 15th फाइनेंस कमीशन। राइट, मेन गोल क्या है कि इंडिया का जो साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का जो इकोसिस्टम है उसे प्रमोट करना, उसे स्ट्रेंथन करना। राइट, तो इसमें आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग का कंपोनेंट आएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कंपोनेंट आएगा, और इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट का कंपोनेंट आएगा। हरमनप्रीत कौर टू लीड इंडिया एंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप। तो हरमनप्रीत कौर जो इंडिया का 15 मेंबर जो स्क्वाड है उसको लीड करेंगी। UAE में ये वर्ल्ड कप हो रहा है 3 अक्टूबर से। स्मृति मंदाना जो है वो डेप्यूटी रहेंगी हरमनप्रीत कौर की, और वो जो है वाइस कैप्टन रहेंगी। रिचा जो है वो डेजिग्नेटेड कीपर रहेंगी अलॉन्ग विद यस्तिका भाटिया। और ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप जो पहले बांग्लादेश में होना था अब जो है दुबई और शारजा में होगा। राइट, DVC दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डिस्कस्ड इमरजेंसी एक्शन प्लान फॉर तिलैया डैम। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ने एक कंसल्टेशन मीटिंग रखी है कि जो इमरजेंसी एक्शन प्लान है तिलैया डैम का एज पर द डैम सेफ्टी एक्ट ऑफ 2024 उसके की स्टेक होल्डर्स के साथ। तिलैया डैम अगर आपको पता हो वॉज द फर्स्ट ऑफ द 4 मल्टीपर्पज डैम्स इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फेज ऑफ दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। पहला डैम था जो पहले 4 मल्टीपर्पज डैम बने थे उनमें से। तो इट वॉज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर, बराकर रिवर एट तिलैया इन कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ओपनड इन 1953। ठीक है, तिलैया डैम बराकर रिवर पे बनाया गया है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ओपन इन 1953। मदर टेरेसा का कल 114th बर्थडे था, एंड उसी को जो है कमेमोरेट करने के लिए इंटरनेशनल अवार्ड्स जो है दुबई में सेलिब्रेट करे गए। 24th इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड सेरेमनी, एंड बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशन रिकग्नाइज करेगी बहुत सारे फील्ड्स में, एजुकेशन, सोशल वर्क, आर्ट्स में। नोटेबल अवार्डीज कौन है? जाओ बर्नार्डो वियरा, मोहम्मद मेहतबूर रहमान एंड अहमद अल हाशमी।
तो फीचर्ड कल्चरल सेगमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्री ऑन मदर टेरेसा's लाइफ, ये भी दिखाया गया. चाइनाज पुश इन ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स शोकेस एट बीजिंग कॉन्फ्रेंस. चाइनाज वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस जो थी, जो बीजिंग में की गई थी, वहाँ पे चाइना की जो एडवांसमेंट है ह्यूमनॉइड रोबोट्स को लेकर, वो शोकेस की गई कि किस तरह से विसन टेक्नोलॉजी की फ्लेक्सिबल रोबोटिक आर्म्स है, जिसको न्यूमेटिक आर्टिफिशियल मसल्स और 3D प्रिंटेड प्लास्टिक्स के साथ जो है बनाया गया है, तो जिससे वो ज़्यादा अफोर्डेबल और चीप हो जाती हैं. तो चाइना ने काफ़ी इसमें जो है एडवांसमेंट कर ली है, लेकिन डिस्पाइट एडवांसमेंट्स बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं रोबोटिक सप्लाई चेन में, जिसको ओवरकम करना ज़रूरी है. इंडिया रैंक 31st इन GLL's ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स. पहली बार इंडिया जो है टॉप रियल एस्टेट मार्केट्स में ट्रांसपेरेंट जोन में आया है. जोन्स लैंग लेसाले ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंट इंडेक्स 2024 में 89 कंट्रीज में से 31st आया है, कॉम्पोजिट स्कोर ऑफ 2.44. और इम्प्रूवमेंट किस वजह से हुई है कि हमने कमर्शियल एसेट्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करा है और डेटा एक्सेस जो है उसको इम्प्रूव करा है, राइट. आज के दिन दोराबजी टाटा ने टाटा स्टील की फाउंडेशन जो है ले करी थी, दोराबजी टाटा जिन्होंने टाटा स्टील की फाउंडेशन ले करी थी, उनका जन्म हुआ था. आज दोराबजी टाटा का बर्थडे है, राइट. ही वॉज एन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट. एक की फिगर है हिस्ट्री के डेवलपमेंट ऑफ टाटा ग्रुप, इन्हीं से स्टार्ट हुआ था. 1910 में इनको नाइटहुड दिया गया था एंड 2 साल इन्होंने जर्नलिस्ट का काम किया था बॉम्बे गजेट में, और होमी भाभा के अंकल थे, फूफा जी थे, ठीक है. टाइफून शानशान अप्रोच जापान ब्रिंगिंग हेवी रेन्स एंड विंड्स. टाइफून शानशान एक कैटेगरी 3 का जो है स्टॉर्म है, एक आपका साइक्लोन है, जिसकी विंड की स्पीड ऑलमोस्ट 120 माइल्स पर आवर है. इन्होंने साउथ वेस्टर्न जापान पे अप्रोच करा है. अमामी आइलैंड और क्यूशू आइलैंड पर इम्पैक्ट पड़ा है. 16 इंच की रेंज जो है इन आइलैंड्स पे देखने को मिली है. ओके. न्यू स्मार्ट सेंसर डेवलप्ड फॉर एडजस्टिंग पार्किंसंस ड्रग डोजेज. तो साइंटिस्ट जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी IASST में, उन्होंने एक पोर्टेबल स्मार्टफोन बेस्ड फ्लोरोसेंस सेंसर जो है वो डिवाइस करा है, इन्वेंट करा है, सो दैट पार्किंसंस डिजीज को एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकता है बाय डिटेक्टिंग द एल डोपा लेवल्स इन द बॉडी. एल डोपा एक आपकी बॉडी में केमिकल रिलीज होता है, तो वो लेवल्स को जो मैप करके वो पार्किंसंस का जो है ड्रग डोजेज किस हिसाब से होना चाहिए वो बता सकता है. तो इसमें एक सिल्क फाइब्रोइन प्रोटीन नैनो लेयर है, जिसके ऊपर ग्राफीन ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स रखे गए हैं, ताकि एल डोपा को ब्लड प्लाज्मा में, स्वेट में या यूरिन में जो है हाईली एक्यूरेट और प्रिसाइज तरीके से डिटेक्ट किया जा सके. सेंटर अपॉइंट्स ब्री श्रीनिवासन एज न्यू NSG डायरेक्टर जनरल. IPS ऑफिसर है बिहार काडर के श्रीनिवासन जी. इनको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो है डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है, एंड ही विल सर्व एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG टिल ही रिटायर्स इन 2027. करंटली ये बिहार पुलिस अकेडमी राजगीर में पोस्टेड है. ही इज अ डायरेक्टर देयर. ICAR, CIFE and Vamnicom sign MOU to enhance cooperative management in fisheries. जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फिशरीज एजुकेशन है एंड वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट है, उन्होंने एक MOU साइन करा है सो दैट फिशरीज में कोऑपरेटिव मैनेजमेंट को एडवांस किया जा सके और एटलीस्ट 200,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो है वो इस्टेब्लिश की जा सके. डेयरी एंड फिशरी कोऑपरेटिव्स बनाए जा सके हर एक पंचायत में ये चीज़ें PACS डेयरी एंड फिशरी कोऑपरेटिव्स होने चाहिए. तो इस पर्पज से ये MOU साइन किया गया है. भारत बायोटेक अनवेल्स ओरल कॉलरा वैक्सीन अमिड ग्लोबल शॉर्टेज. ये हिलकॉल नाम की एक वैक्सीन इन्होंने लॉन्च करी है, BBV131, एक नोवल सिंगल स्ट्रेन ओरल कॉलरा वैक्सीन है विच हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर लाइसेंस फ्रॉम हिलेमन लेबोरेटरीज. एंड क्रिटिकल क्यों है, क्योंकि OCVs की जो डिमांड है वो बढ़ चुकी है और सप्लाई जो है वो कम है. तो हिलकॉल को ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है डे 0 पर और डे 14 पर. एंड कोई भी इंसान जो 1 साल से ज़्यादा है उम्र में, वो ये मेडिसिन ले सकता है. सिंगल डोज है एंड स्टोरेज जो है आपको +2 डिग्री से +8 डिग्रीज के बीच में रखनी है. हैदराबाद और भुवनेश्वर की फैसिलिटीज़ में जो है ये प्रोड्यूस होगी with almost 200 million doses being produced annually. And Hilleman Laboratories, भारत बायोटेक, यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथनबर्ग एंड गोटोवैक्स AB जो है इन्होंने कोलैबोरेट करा है इस वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए. और ये इनिशिएटिव अलाइन करता है ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन कॉलरा कंट्रोल्स गोल फॉर रिड्यूसिंग कॉलरा रिलेटेड डेथ्स बाय 90% बाय 2030.
इंडिया डेवलप्स इंडिजिनस आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट फॉर एमपॉक्स, मंकी पॉक्स के लिए जो है हमने एक इंडिजिनस आरटीपीसीआर टेस्ट किट जो है बनाया है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अप्रूवल दिया है। साइमंस हेल्दीनेस ने जो है ये किट बनाया है, राइट। ये बेसिकली मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स इन द वायरल जीनोम को टारगेट करता है। क्लैड 1 और क्लैड 2 वेरिएंट्स दोनों को डिटेक्ट करता है। Indian Air Force Tarang team to showcase at Egypt International Air Show 2023। इंडियन एयरफोर्स ने एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है इंटरनेशनल एविएशन डिप्लोमेसी में, और उन्होंने अपनी सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम जो है उसको इजिप्ट इंटरनेशनल एयर शो में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा है। 5 सारंग हेलीकॉप्टर्स जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर्स एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको मैन्युफैक्चर किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। नेक्स्ट न्यूज़, भारती एयरटेल अनाउंसेस कंटेंट पार्टनरशिप विद एप्पल। अब रिलायंस ने डिज्नी के साथ कर लिया था, तो अब भारतीय एयरटेल वाले भी किसी के साथ करेंगे, तो उन्होंने एप्पल के साथ कर लिया है। एंड एप्पल म्यूज़िक और एप्पल टीवी प्लस पर डील्स जो है कस्टमर्स को बहुत अच्छी मिलने वाली है। मोर ओवर एप्पल टीवी को एयरटेल एक्सट्रीम वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा प्रीमियम वाईफाई एंड पोस्टपेड प्लान्स में। एंड एयरटेल का विंग प्रीमियम म्यूजिक जो लाइव ऐप है विल ऑफर स्पेशल डील्स फॉर एप्पल म्यूजिक सब्सक्राइबर्स। तो अगर एयरटेल की, भारतीय एयरटेल की बात करें, 1995 में सुनील भारती मित्तल ने बनाया था। न्यू दिल्ली इंडिया में हेडक्वार्टर्स हैं। मोबाइल ब्रॉडबैंड डिजिटल टीवी सर्विसेज देते हैं। 18 कंट्रीज़ में ऑपरेट करते हैं अक्रॉस साउथ एशिया एंड अफ्रीका। वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर्स, अगर कोई रिलायंस को टक्कर दे पाया तो यही थे। 2G 3G 4G एंड नाउ दे आर एक्सपैंडिंग टू 5G। ठीक है, आज जो है जनधन योजना, जिसमें हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करी थी, हमारे प्रधानमंत्री ने, उसको 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं। 2014 में लॉन्च की गई थी, 15 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था, और आज जो है जो 10 साल, एक डेकेड हो गया इस स्कीम को लॉन्च हुए। ये स्कीम में था कि हर एक एडल्ट के पास एक ऑपरेशनल बैंक अकाउंट होना चाहिए। उस बैंक अकाउंट में पैसा हो ना हो, उनको उसका चार्ज नहीं लगेगा। मोर ओवर हर अकाउंट पर आपको 2 लाख की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगी। डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट किया जाएगा। तो ये सब था जनधन योजना में। तो ये कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं, हाउ द जनधन योजना हैज़ फेयर्ड ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। 5 सेकंड का पॉज ले लेते हैं। राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। हिमाचल गवर्नमेंट अप्रूव्स मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। तो ऑलमोस्ट 55 करोड़ का बजट एलोकेट करके ये स्कीम लॉन्च की गई है, जहाँ पर एजुकेशन और वेलबींग ऐसे बच्चों का जो वल्नरेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं उसको प्रमोट किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। विडोज़ को, डेस्टिट्यूट वुमेन को, डिवोर्स वुमेन को, डिसेबल्ड पेरेंट्स के जो बच्चे हैं उनको फाइनेंशियल एड दी जाएगी। जो 18 साल से कम के बच्चे हैं, जो एलिजिबल फैमिलीज हैं, उनको मंथली ग्रांट ऑफ ₹1000 दिया जाएगा एजुकेशनल, हेल्थ और न्यूट्रिशनल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। ऐसे बच्चे जो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा या वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी ट्यूशन या हॉस्टल फी के टर्म्स में। तो एलिजिबल बेनिफिशरीज कौन है? विमेन, चिल्ड्रन एंड इंडिविजुअल्स विद फैमिली इनकम नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख पर एनम। एप्लीकेशंस लोकल चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर को सबमिट की जा सकती हैं हिमाचल प्रदेश में। आज की हिस्ट्री, 1870 में इंडिया की पहली लेबर ऑर्गेनाइजेशन श्रमजीवी संघ जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी। 2008 में जो है झारखंड का जो मुक्ति मोर्चा चीफ है शिबू सोरेन, वो जो है 6th प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बने थे झारखंड के। राइट, झारखंड अगर आपको पता हो 2000 में ही इस्टेब्लिश की गई स्टेट थी। राइट, एंड उसके 6 चीफ मिनिस्टर थे शिबू सोरेन, जो 2008 में जिनको जो है क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर जो है बना, 6 चीफ मिनिस्टर स्वॉर्न इन किया गया। राइट, 1962 में नासा ने मरीनर 2 स्पेस मिशन जो है वो लॉन्च किया था। मरीनर 2 जो स्पेस मिशन है वो वीनस पे भेजा गया था, और एक पहला फर्स्ट रोबोटिक स्पेस प्रोब था जिसने सक्सेसफुली एक प्लानिटरी इनकाउंटर करा था। राइट, 1950 में बीबीसी ने अपना पहला फर्स्ट एवर लाइव साइट बेस्ड ब्रॉडकास्ट करा था इन द हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन। तो बीबीसी ने पहला लाइव ब्रॉडकास्ट करा था टेलीविजन की हिस्ट्री में, पहली बार। So that is all for today.
थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड किसी भी डाउट के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अदरवाइज नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, एड्रेस पर वॉक इन कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके प्रीवियस वीडियोस मिस हुए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ गो टू द चैनल एंड रेफर टू द प्लेलिस्ट जो वहाँ पे बनी हुई है मेरे ही नाम से। I will see you all tomorrow. That is all for today's lecture. Thank you very much. Have a good evening and happy studying. Bye.